स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान को भोग लगाने के लिए इस पर प्रसाद में मैंने बनाना पूरी बनाई है। हनुमान जी को केले बहुत पसंद होते हैं, तो मैंने केलों से ही ये पूरी बनाई है, बनाना पूरी। जनरली क्या होता है, जब भी हम पूजा करते हैं तो भगवान को जो भोग लगाना होता है तो हम प्रसाद बाजार से खरीद कर ले आते हैं। पर आप बाजार से प्रसाद मत खरीदिए, खुद घर में बनाइए। और इसके ऊपर 2 तुलसी दल रखकर आप भगवान जी को भोग लगाइए। इन्हें बनाने के लिए देखिए मैंने 2 केले लिए हैं और एकदम पके हुए केले चाहिए। ये देखिए ये वाला केला जो है ये ज़्यादा पका हुआ है, हमें ऐसे ही केले चाहिए। बहुत बार होता है हम केले घर में ले आते हैं, बच जाते हैं, अगले दिन उनको कोई नहीं खाता, बच्चे तो हाथ भी नहीं लगाते, ज़्यादा से ज़्यादा आप खा लेते हैं या फिर आप ज़्यादा केले बच गए तो आप उनको गाय को खिला देते हैं या किसी को दे देते हैं। पर आप ऐसा मत कीजिए, जितना ज़्यादा पका हुआ केला होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी जो बनाना पूरी है, वो अच्छी बनेगी। बस केला गला सड़ा हुआ ना हो, एकदम पका हुआ हो। इसमें मिठास भी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत अच्छी पूरी बनती है, ये मैश भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो केलों को छीलकर देखिए पहले मैंने इनको छोटे पीस में काट लिया और अब इनको मैश कर लेंगे। तो आप या तो फ़ॉर्क से मैश कर लीजिए या फिर मैशर से, या आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर से भी इसको मैश कर सकते हैं। बस थोड़ा-सा इस बात का ध्यान रखिए कि गुठलियाँ ना रहें। देखिए एकदम बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाना चाहिए पल्प। अब पूड़ी का आटा लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बोल में 1 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है। आप यदि चाहें तो आधा गेहूँ का आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। इसमें 3-4 हरी इलायची, उनको छीलकर छिलके हटा दिए मैंने और बारीक पीस लिया। इनको भी डाल दिया और अब इसमें अपने मैश किए हुए जो हमारे केले हैं, इस पल्प को इसमें डाल देंगे और सभी चीज़ों का मिक्स करके हम एक डो तैयार करेंगे। जैसे हम पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं, बस इस आटे को लगाने में हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने जो ये पल्प लिया है केले का मैश करके, इसी से हम आटे को गूँथेंगे। तो सभी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी डाली है। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी-सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर आप बहुत ज़्यादा बढ़ाइएगा मत। उससे हम जब पूड़ी को फ्राई करेंगे तो उसका कलर थोड़ा-सा डार्क हो जाएगा और वो थोड़ी-सी टेस्ट भी उसका उतना अच्छा नहीं आएगा। हल्की ही रखिए और वैसे भी जो बनाना पूड़ी है ये हल्के मीठे की ही अच्छी लगती हैं और हमने जो केले लिए हैं एकदम पके हुए हैं तो बहुत मीठे केले थे। तो चीनी की क्वांटिटी आप कम ही रखिए, बढ़ाइएगा मत ज़्यादा। अब इसका बहुत अच्छा सा डो बनाएँगे। अगर आपको आवश्यकता लगे तो आप 1 या 2 चम्मच दूध का इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे पास ये फ्रेश मलाई रखी हुई थी, तो मैंने 2 चम्मच के करीब मलाई डाल ली है। अब इसको इससे इससे ज़्यादा हमें और आवश्यकता भी नहीं है देखिए। इसी से हमारा डो जो है बहुत अच्छे से गुँथ जाएगा। आटे को अब हमने बहुत अच्छे से गूँथना है, इसको एकदम सॉफ्ट बना लेना है। ये डो हमारा ना तो बहुत ज़्यादा टाइट हो और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ हो। इस बात का आप ध्यान रखिए। जैसे हम पराठे बनाने के लिए आटा गूँथते हैं, ऐसा हमने आटा तैयार करना है। तो देखिए डो बन गया है हमारा। अब इसको ढककर रख देंगे। आधे से 1 घंटे के लिए हम इसको ढक देंगे। इससे आटा अच्छे से सेट हो जाएगा, थोड़ा-सा फूल भी जाएगा। अब आधे घंटे के बाद इसको चेक करेंगे। अब देखिए आटा हमारा बहुत अच्छे से एकदम सेट हो गया है, एकदम चिकना हो गया है। अब इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब देसी घी डाला है। आप सोच लीजिए मोयन डाला है। इससे हमारा आटा एकदम चिकना भी हो जाएगा और हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो बहुत खस्ता बनेंगी। आपने जब भी मोयन डालना हो तो आप घी का ही मोयन डालिए, ऑयल का मत डालिए। घी घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और एकदम खस्ता पूड़ियाँ बनती हैं। तो देखिए अब आटा कितना एकदम चिकना हो गया और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। बहुत अच्छा आटा लगा है। अब इसको मैंने 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लिया है और अब इसके पेड़े तोड़ लेंगे और फिर लोई बना के पूड़ियाँ बेल लेंगे। आपने जितनी भी बड़ी या छोटी पूड़ी बनानी है, उस हिसाब से आप पेड़े तोड़ लीजिए। वैसे जो ये बनाना पूड़ी है, ये थोड़े छोटे साइज़ की अच्छी लगती हैं और भोग के लिए तो जो मैंने पूड़ियाँ बनवाई हैं, वो बहुत ही छोटे साइज़ की बनाई हैं, तो मैंने बहुत छोटे पेड़े भी तोड़े हैं। अब हाथ पर हल्का-सा घी लगाकर लोइयाँ बना लेंगे। प्रसाद में आप घी का प्रयोग ज़्यादा कीजिए, ऑयल का प्रयोग आप थोड़ा कम कीजिए और लोई बनाकर इसको हल्का-सा अंगूठे से इस तरह से दबा देंगे, तो ये चिकनी रहेंगी
घी से और आपस में चिपकेंगी नहीं। और थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि लोई जो है वो फटे ना, इनमें क्रैक्स ना आए। अगर लोई में क्रैक्स आ गए तो जब हम पूड़ी को फ्राई करेंगे तो हमारी पूड़ी फट जाएंगी और उनमें ऑयल भर जाएगा। अब इन लोइयों को ढककर रख देंगे ताकि इनके ऊपर पपड़ी ना आए। और बेलने से पहले चकले और बेलन दोनों को अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे और लोई को इस तरह से हल्का सा दबाकर फिर इनकी पूड़ियाँ बेलेंगे। और पूड़ियाँ जो हैं ये हमने बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी। बनाना पूड़ी है, ये आप नॉर्मल पूड़ी जितनी रखिए या उससे हल्की सी थोड़ी सी मोटी रख लीजिए, तब ये खाने में बेहद टेस्टी लगती हैं। बस आप पतला मत कीजिए। और बेलकर देखिए इतने साइज़ की मैंने बनाई है, इनको एक प्लेट में रख लीजिए और प्लेट को भी आप घी से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, तो एकदम बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। आप सारी पूड़ियाँ बनाकर पहले रख लीजिए। और जो छोटी वाली पूड़ी है, देखिए मैंने इतनी छोटी पूड़ियाँ बनाई हैं भोग के लिए, इनको भी बेल कर रख लेते हैं इकट्ठा ही। और गैस पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें ऑयल को गर्म करना है, बहुत ज़्यादा आंच नहीं हो गैस की। अगर गैस की फ्लेम तेज होगी तो ऑयल तेज होगा तो पूड़ी डालते ही एकदम जल जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखिए। पूड़ी डालकर एक बार इसको देखिए इस तरीके से हल्का सा दबा देंगे और इसको आप तुरंत ही पलट दीजिए, ज़्यादा देर इसको मत सेकिए। जैसे ही ये फूले तो इसको तुरंत पलट दीजिए। इससे देखिए कलर गोल्डन कलर आएगा। और आप जल्दी जल्दी इस पूड़ी को एक दो बार पलटिए, तभी हमारी पूड़ी जो है वो अच्छी बनेगी। एक बार आप इसको इस तरीके से टेम्परेचर को चेक करके और जैसे ही गोल्डन कलर आए तो आप निकाल लीजिए। अब दूसरी पूड़ी ये पलट गई है, इसको पहले सीधा कर लेते हैं। ये देखिए स्पून से आप इस तरह से सीधा कर लीजिए और पूड़ी डालते ही आप इसको दबा दीजिए। दबाने से पूड़ी एकदम फूल गई है। और जब पलट देंगे उसके बाद भी आप इसको एक बार दबाइए, तो दोनों तरफ से अच्छे से हल्का गोल्डन कलर आने तक पूड़ी को तलेंगे। और जल्दी जल्दी आप इस पूड़ी को पलटिए। और शुरू में देखिए आप एक एक पूड़ी को ही तलिए और उसके बाद जब आपका हाथ सेट हो जाए तो आप एक बार में 4 से 5 पूड़ी भी मैनेज कर सकते हैं। तो आप उस हिसाब से पूड़ियों को तल लीजिए, क्योंकि छोटी पूड़ी है तो एक बार में ये 4 से 5 पूड़ी बड़े आराम से तली जाएंगी। बस ये आपने कलर का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इनका डार्क मत कीजिए। लाइट गोल्डन कलर आते ही आप इनको निकाल लीजिए। और खाने में ये पूड़ी बेहद ही टेस्टी लगती हैं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती हैं ये बनाना पूड़ी। देखिए इस तरीके से मैंने सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं, एकदम हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। देखिए आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि कितनी हमारी खस्ता पूड़ी और एकदम फूली फूली पूड़ियाँ बनी हैं। ये देखिए, तो पहले आप भोग के लिए आप प्लेट में निकाल लीजिए, जितनी पूड़ी का आपने भोग लगाना है प्लेट में निकाल लीजिए। और फिर आप इनके ऊपर तुलसी के 2 पत्ते, जिनको तुलसी दल कहते हैं, वो रखकर आप भगवान जी का भोग लगाइए। वैसे भी कहते हैं हनुमान जी तुलसी दल से जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो आप तुलसी जरूर रखिए 2 पत्ते। और ये देखिए भोग तैयार है आपका। आप भगवान जी को भोग लगाइए और फिर बाद में आप इन पूड़ियों को, जो बाकी की बची हुई पूड़ियाँ उसमें मिक्स कर दीजिए, तो आपका प्रसाद तैयार हो जाएगा। केले कैल्शियम और पोटेशियम दोनों से भरपूर होते हैं। देखिए हमारी पूड़ी एकदम कितनी खस्ता, मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। अंदर से भी देखिए बिल्कुल एकदम चिकनी पूड़ी है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। और हमने बहुत कम ही मोयन, इसमें सिर्फ 2 चम्मच मोयन लिया था और एकदम खस्ता पूड़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। और ये पूड़ी आप बहुत दिन तक भी अगर रखेंगे तो ये बिल्कुल खराब नहीं होती। बच्चों को आप बस ये 2 या 3 बाइट में खत्म हो जाएंगी, इतनी छोटी पूड़ी होती है। और जो केले हैं जब भी हम लाते हैं तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो अगर आप या तो केलों को आप किसी हुक पर टांग कर रखिए, उससे फिर वो जल्दी खराब नहीं होते, काले नहीं पड़ते। और यदि आपके केले ज़्यादा पक गए हैं तो फिर आप इनसे ये पूड़ी बनाइए, बिल्कुल पके हुए केले होने चाहिए। और जब आप डो बना रहे हैं पूड़ी के लिए, तो उसमें आप इलायची पाउडर का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, उससे खुशबू भी अच्छी आएगी, टेस्ट भी अच्छा आएगा। और इलायची पाउडर से केला बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। यदि आपने कभी ज़्यादा केले खा लिए तो आप इलायची मुंह में डाल लीजिए, उससे आपके केले जो हैं ये डाइजेस्ट हो जाते हैं। पूरे दिन की एनर्जी हमें केलों से मिलती है। आपने देखा होगा अगर हम जब भी कभी फास्ट रखते हैं तो डॉक्टर्स हमें क्या कहते हैं कि आप केले ज़रूर खाइए, पूरे दिन की एनर्जी हमें केलों से मिल जाती है। तो आप ये बनाना पूड़ी बनाइए
और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।